वल्लभ हॉस्पिटल में लगी आग से 14 मरीजों की मौत हो गई थी। अस्पताल में 85 मरीज भर्ती थे, जिसमें कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यहां कोरोना के सभी 17 मरीज भर्ती थे। सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच बीजेपी ने हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान को लेकर उद्धव सरकार की कड़ी निंदा करी है। विरार मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां हॉस्पिटल में आग लगी थी, और दूसरे में दिखा रहे हैं कि कैसे आईसीयू में जो कोविड वार्ड्स थे, बेड्स में थे, कैसे दूसरे अस्पताल में उसको शिफ्ट किया जाए। अभिषेक, आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है। हो सकता है कि ये ह्यूमन एरर हो या शॉर्ट सर्किट से कई बार आग लगती है, ये जांच का विषय है। लेकिन अब ये कहां तक जायज है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इस बात को कहें कि ये नेशनल न्यूज नहीं है? ये कहना कहां तक जायज था? यही तो बात है कि लापरवाही जिस तरीके से लगातार पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उसके बाद अगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का इस तरीके से बयान आना और बेजवाबदार करके बयान आना, तो जाहिर सी बात है कि समझ में आता है कि कैसे वह उन मरीजों के लिए सोच रहे होंगे, सरकार क्या सोच रही होगी। लगातार देखिए, विरोधी अपना काम विरोधी कर रहे हैं, लगातार विरोधी तो विरोध करेंगे ही, लगातार सवाल खड़े करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इस तरीके से बयान देना अपने आप पे जरूर एक बड़ा सवाल खड़े करना कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या उनको उन मरीजों की परवाह नहीं है क्या? और आप देखिए कि जिस तरीके से जो आग लगी है विरार में, उस अस्पताल में एक दो नहीं 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 13 लोगों की उस वक्त मौत हो चुकी थी, उस वक्त 85 लोग एडमिट थे। और यह जो जानकारी अब तक सामने आ रही प्राइमा फेसी कि एसी ब्लास्ट होने से आग लगी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले पर सीन रिक्रिएट कर रही है। सीसीटीवी जो था, सीसीटीवी को उन्होंने रिट्रीव किया हुआ है। यानी पूरी जानकारी क्राइम ब्रांच अब तरीके से लेगी। बॉम्ब स्क्वाड वहां मौके पहुंचा हुआ है ताकि उस तरीके से जांच पड़ताल करे, कुछ और लूप होल्स है क्या, कुछ और फाउल प्ले है क्या, उस बात की भी जानकारी लगातार ली जा रही है। यानी पुलिस अपना काम तो कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी साफ साफ कह दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, सरकार प्रेशर भी बहुत अधिक है। आप देखिए, 2 दिन पहले नासिक में बड़ा हादसा होता है जहां पे अब तक 25 लोगों की मौत हो जाती है। उसी दिन 22 की मौत हो गई थी। ऑक्सीजन का जो प्लांट था वो फटने की वजह से। अभिषेक, नजर बनाए रखिए आप इस समय जहां एक तरफ ट्रेजेडी है, उसमें बीच में अगर नेता मंत्री इस टाइप के बयान देंगे तो शायद लोगों में जो आस है वो भी खत्म हो जाएगी। 2 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल बंसल हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर राणा, सुनील राणा साहब हमारे साथ हैं। पहला सवाल डॉक्टर राणा मैं आपसे ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, ये जो म्यूटेंट है, इसको लेकर काफी चर्चा है कि ये ज्यादा खतरनाक है पहले वाले वेव से, इसमें संक्रमण ज्यादा होता है। एहतियातन आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो सच बात है कि जो म्यूटेंट अभी हमारे पास है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। बट ये कहना कि ये बहुत खतरनाक है, इससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। होता क्या है, जब भी कोई पैंडेमिक आता है या इन्फेक्शन इस मैग्नीट्यूड का आता है, तो जो वायरस होता है वो वायरस म्यूटेट करता है, चेंज करता है। वो इसलिए चेंज करता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो चेंज नहीं करता है तो वो नए लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो डाउन द लाइन जब ये इन्फेक्शन चलते हैं तो म्यूटेशन आती है। अब कोई भी म्यूटेंट ऐसा जो होगा जो रैपिडली म्यूटेट करेगा और रैपिडली लोगों में ट्रांसमिट होगा, इन्फेक्शन ज्यादा करेगा, जनरली वो म्यूटेंट जो होते हैं वो सीवियर नहीं होते हैं, डेथ नहीं करते हैं। तो मोस्टली जो इन्फेक्ट ज्यादा करे, जो रैपिडली इन्फेक्ट करे, वो डेडली नहीं होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इस वक्त इसमें? हेलो जी डॉक्टर साहब, आप बात पूरी करिए अपनी। हाँ, तो इसमें ये क्या है कि क्योंकि रैपिडली इन्फेक्ट कर रहा है, तो जनरली जो रैपिडली इन्फेक्ट करते हैं वो म्यूटेंट्स डेथ नहीं कराते हैं ज्यादा तौर से। बट अभी आज की डेट में हमारे पास दिक्कत क्या है, क्योंकि इस म्यूटेशन की वजह से और बाकी चीजें मिलके नंबर्स हमारे पास इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। वो नंबर्स अपने आप में इशू है। जो डेथ हो रही है वो प्रोबेबली इसलिए नहीं हो रही कि बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो रही है, प्रोबेबली इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास नंबर एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप हेड हैं कम्युनिटी मेडिसिन के, आरआर गवर्नमेंट नेशनल कन्वीनर भी हैं। एक सवाल, क्योंकि कम्युनिटी से ही जुड़ा हुआ पूरा मामला है, कम्युनिटी डिजीज ही है। कम्युनिटी डिजीज कैसे अमूमन कैसे रोका जाता है? अगर लॉकडाउन को आप हटा दीजिए, आप ब्रेक द चेन जैसे मॉडल्स को हटा दीजिए, तो कम्युनिटी डिजीज के लिए क्या सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन प्रभावशाली होता है?
वैक्सीनेशन एक इफेक्टिव टूल है, लेकिन पैंडेमिक्स के बीच में विद इन द पैंडेमिक्स वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव टूल नहीं होता है। विद इन द पैंडेमिक सबसे अच्छा टूल जो होता है वो है रेस्ट्रिक्ट करना, एक से दूसरे को ट्रांसमिशन ना हो। जो ब्रेक द चेन आप बोलते हैं वही सबसे इफेक्टिव टूल है। वैक्सीनेशन एक टूल, ऐसा टूल है जो हमको बाद में फायदा देगा, बट विद इन द पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक जब चल रहा होता है उस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनको इन्फेक्शन है, आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, और हमें ये कोशिश करनी है कि एक से दूसरे को इन्फेक्शन ना जाए। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा सवाल यही है, मैंने पहले भी डॉक्टर से बात करी, एक बार डॉक्टर अनिल बंसल जी को भी जोड़ूंगा। सीएमओ एसएसी एनडीएमसी, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी है आईएमए के। डॉक्टर साहब, राणा सर बता रहे थे कि हाँ भाई ज्यादा रोका जाए, आइसोलेट किया जाए। पिछली बार का जो म्यूटेंट था, घर में अगर 5 लोग रहते थे, एक आदमी को आइसोलेट किया जाता था थोड़े दिन तक, लगभग 99.99% मरीज ठीक हो जाते थे आइसोलेशन से। 0.5 से 1% मरीज ऐसे थे जिनको आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस बार का जो म्यूटेंट हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर फैमिली में 5 लोग 6 लोग हैं, एक आदमी इन्फेक्ट हो रहा है, पांचों इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो एक थ्योरी लैंसेट की आई थी कि अब ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है, क्या वो वाकई हकीकत है? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक नया वायरस है जिसके बारे में रिसर्च चल रही है। जो वैक्सीन बनी है वो बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है। जनरली ये जो कोविड वायरस जब चाइना से फैला था तो इसको ये कहा था कि बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है, और ये जो सेकेंड म्यूटेंट आया है ये और भी तेजी से फैल रहा है। इसमें ये खतरनाक नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी तेजी से फैल रहा है, लोग ज़्यादातर बीमार हो रहे हैं, और 5% या 10% जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो हमारे जैसे देश के अंदर एक बहुत ज़्यादा है। जहाँ 150 करोड़ आदमी है, अगर वहाँ 5% लोगों की हालत खराब होगी तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अब आपने देखा पिछले 15 दिन के अंदर टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो गया है, बेड्स पूरे हो गए हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, दवाइयाँ मिल नहीं रही। तो इनकी वजह से लोगों की डेथ जा रही है, या इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रही है। वायरस अपने आप ठीक हो जाता है 90% लोगों में। लोगों को आराम करना चाहिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की अफरा तफरी मचती है तो किसी को बुखार हुआ सब भागते हैं और दवाइयाँ इकट्ठी करना चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ और इतने हाई लेवल पे रहा हुआ हूँ, लेकिन अगर आज मुझे कोविड हो जाए तो मुझे कहीं बेड नहीं मिलेगा। जब मुझे नहीं मिलेगा तो आम जनता को कैसे मिलेगा? वो डरते रहते हैं और उस पैनिकी के अंदर स्टोरेज करना शुरू करते हैं। जो ब्लैक मार्केटर होते हैं इसी सवाल से, क्योंकि आपने ये बात कही कम्युनिटी। डॉक्टर राणा, क्या माना जाए ये जिस हिसाब से फैल रहा है, जो संक्रमण दर है, कितनी आबादी को ये अफेक्ट कर सकता है? आपकी अपनी कैलकुलेशन, आपके अपने ग्राफ्स क्या कहते हैं? आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है, बट मेरे को जो समझ आ रहा है, जो आपके सवाल था कि ग्राफ क्या कहते हैं कि कितना बढ़ रहा है इन्फेक्शन, मेरे को लगता है यही आपका सवाल था। हाँ, मतलब कितना इफेक्ट हो सकता है, कितनी तो देश की कितनी आबादी अभी जो हमारी कोई वायरस इन्फेक्ट कर सकता है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिसको हम बोलते हैं ऑन द असेंडिंग आर्म ऑफ द ट्रेंड। मतलब अभी हम असेंड ही कर रहे हैं उस आर्म को, अभी हम प्लेट्यू नहीं किए हैं, पीक नहीं किए हैं, और न हम अभी डिसेंडिंग आर्म पे आ रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि हमारे पास अभी केसेस बढ़ जाएंगे। और मुझे लगता है जो अच्छा चीज हमने किया है आज की डेट में, जो हमने एनालाइज किया कि हमारे पास ये जो असेंडिंग ट्रेंड है, इसको टैकल करने के पास हमारे पास ऑप्शन क्या है, तरीके क्या है। एक तरीका जो अक्रॉस दिल्ली में भी अपनाया इन्होंने, बॉम्बे में भी आपने रिपोर्ट की, जो उन्होंने अपनाया वो है रेस्ट्रिक्शन का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेप में, इस डायरेक्शन में, कि हम इस ट्रेंड को थोड़ा कंट्रोल कर पाए, कम कर रहा है। इसी ट्रेंड में हमने जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ट्रैकिंग को बढ़ाना पड़ेगा, आइसोलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रहा है, जो हम अभी मिस कर रहे हैं आज की इसमें, वो है कि इफेक्टिव सोशल कैंपेनिंग लॉन्च करनी पड़ेगी। मतलब हमको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए कि ये हर आदमी का मिशन बन जाए, ना कि गवर्नमेंट का मिशन बन जाए, हर आदमी का मिशन बन जाए कि मैं इस चेन को ब्रेक करूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। डॉक्टर्स अपनी जगह है, सरकारें अपनी जगह है, देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, और उसी से वो सुरक्षित रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगे और उनसे समझेंगे कि आने वाले समय में आप सुरक्षित कैसे रहें, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो कैसे इस इन्फेक्शन से बाहर निकलें, और इस कम्युनिटी डिजीज का आखिर उपाय क्या है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।